बस फोटो का फायदा नहीं, फोटो का फायदा नहीं। चलो चलिए, फोटो का फायदा नहीं, चलिए फोटो का फायदा। ये देखो, ये तो इसमें क्या because it's the same साइड हो ना, प्लीज साइड हो। एक्सेस पॉइंट ऐसे 8 एक्सेस पॉइंट अवेलेबल हैं। आप उनमें से किसी से भी कनेक्ट होके इस मैदान में फ्री वाईफाई की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त mypandit.com ऐप डाउनलोड करके इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैदान के मध्य में निःशुल्क जल व्यवस्था, सादा जल एवं नींबू पानी दोनों व्यवस्था है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो वहाँ से हटकर बगल के सभागृह में आ जाए। हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं। कुछ ही देर में हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ये हटाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा उधर जाइए। मैम 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 एक मिनट खड़ा कीजिए। सर आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए जगह ली हुई है, वहाँ पे उसका काम चालू करेंगे। शुद्धिकरण होगा के पहले 2 गायों के उधर शुद्धिकरण होगा और उसके बाद का निर्माण और थोड़ा समय टाइम शॉर्ट। भाई साहब ओपनिंग करा दीजिए, भाई साहब प्लीज शॉर्ट करा दीजिए, लंबा मत करिए, शॉर्ट करा दीजिए प्लीज। आप दादा आप पीछे आओ। जूही मैम सामने, जूही मैम सामने, जूही मैम सामने। वो खोलिए ना अंदर से, गेट खोलिए, गेट जूही मैम वो गेट खोलिए। गेट खोलिएगा, गेट जूही मैम हाँ खोलिए ना प्लीज, पूरा खोलिए। ऐसा सब फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट, प्लीज जाने दीजिए। चलिए ऐसा एक मिनट जरा, नहीं प्लीज, ये तो बात गलत। बहुत आगे से काम कर रहे हैं, सबको करने देंगे। चलो पीछे चलो, यस प्लीज बाइक प्लीज बाइक यस पीछे जगह है आने के लिए। सर टोटल फ्री उसका अच्छा हो रहा है। आ जाओ आराम से।
Bhardas School, Royal School, Lodha Foundation, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा प्रदर्शन में सभी अतिथियों का स्वागत है। स्वागतम। जो यहाँ से देखने के लिए आए हैं आराम से उनसे प्रार्थना है कि पहले मॉल में जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम के बाद में आप प्रदर्शनी देख सकेंगे। सबसे मैडम थोड़ा अंदर की तरफ। मैडम मैम सामने आइए सर। सर बहुत अच्छी फोटो यही छपेगी। मैम जी मैम एक मिनट क्या चोरी से मैम है? मैम सामने। अरे क्या कर रहा है अजय? पीछे हटो पीछे हटो। पीछे एक मिनट रमेश निकालना पीछे निकल कैमरा हम पीछे सर पीछे रहिए ना प्लीज। सनत तो मुद्दे नहीं सर इसलिए आइए सर। मैडम पीछे हटो। एक मिनट सर भाई थोड़ा पीछे आ जाइए। यस भाई सर थोड़े पीछे आइए। मैडम थोड़ा सा थोड़े पीछे आइए। पीछे हटो सर। यस सर। यस सर यस थैंक यू। सर वन मोर। कुछ और ज्यादा करने की कोशिश कर रही है हमसे, क्योंकि हमारे बीच है अभिनेत्री जूही चावला जी। आपको यहाँ बात करनी है। बना हुआ है प्रोग्राम होता है ये अपना गाना आना चल रहा है। हाँ अंदर घुसेगा लेफ्ट साइड में। हाँ लेफ्ट साइड। नमस्कार आप सबको। हाँ लेफ्ट सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे हाथ के लेफ्ट साइड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये आज मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। बचपन से मंदिर जाती हूँ, चढ़ावा देती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। स्पेशली जब कुछ चाहिए होता है तो और भी याद करती हूँ। मगर इन सब के पीछे क्या मीनिंग है, या हमारे जो मंदिर है वहाँ पर जो मेरा चढ़ावा जाता है वो कहाँ चला जाता है, इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। और आजकल तो वेस्ट में क्या चल रहा है, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसका बड़ा प्रचार है, उसकी बड़ी मार्केटिंग है, उसकी बड़ी एडवर्टाइजिंग। अपने देश के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में तो और भी कम हमें पता होता है। तो आज मेरी थोड़ी आंखें खुल गई यहाँ पर घूमने के बाद, और मैं यही कहूँगी आप ऑर्गेनाइजर्स से कि इससे, ये पहला साल है आपका यहाँ पर, आप प्लीज इसे बार बार कीजिए और भी बड़े पैमाने पर कीजिए। और
हमारे जो युवक हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, उन्हें यहाँ पर जरूर लेकर आइए। उनकी आंखें मेरी तरह खुल जाएं तो बड़ा ही अच्छा काम हो जाएगा, बड़ा ही अच्छा, क्योंकि भारत में 75% हमारी पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और हमारी पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारी शक्ति कितनी है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अगर सही रास्ते पे चले जाए ना तो दुनिया बदल सकते हैं अच्छे तरीके से, और अगर वो गलत रास्ते पे निकल जाए तो दुनिया बदल सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नहीं। तो अगर हम सबका भला चाहते हैं तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस फेयर को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा करके और अट्रैक्टिव करके प्लीज यंगस्टर्स को यहाँ पर जरूर बुलाइए। एंड आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए अगेन शाइना जो कि मेरे को खींच कर यहाँ ले आई है, उसका धन्यवाद और आप सबका नमस्कार। और अब फूलों के जरिए कुछ बात कहना चाहेंगे, इनका सत्कार करना चाहेंगे। दादा नीचे रख के खोल, करना है ना, नीचे रख के बोल। और डॉक्टर अलका मांडके सत्कार करेंगी शाइना इंस्टीट्यूट का। And may I request Shaida to speak a few words. If you can share a few thoughts. नमस्कार आप सबको। हिंदू स्पिरिचुअल फेयर, इसका मतलब क्या है? मैं सोच रही थी गाड़ी में जब मैं आ रही थी यहाँ, और मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया कि इच्छा करता है वो भारतीय है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि दो ढंग के लोग होते हैं, द गिवर्स इन सोसाइटी एंड द टेकर्स। द गिवर्स स्लीप वेल, द टेकर्स ईट वेल। मैं मानती हूँ कि यहाँ जो बैठे हैं सभी गिवर्स हैं, सभी हैं जो देते हैं समाज में, और इसलिए आपको रात में अच्छी नींद आती है। अफसोस की बात यह है कि संख्या टेकर्स की इतनी बढ़ चुकी है हमारी समाज में, और हर बार जब हम सोचते हैं कि वैल्यू सिस्टम कहाँ है, शुरुआत ये आपके डायग्राम में होता है। तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ गुरुमूर्ति जी को, क्योंकि ये सोच जो चेन्नई में जहाँ शुरुआत हुई है वहाँ मुंबई आप लेके आए हैं, और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि हर वर्ष बढ़ते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। जूही जी ने एक चीज़ बिल्कुल महत्वपूर्ण कहा, और शायद आपके फिल्म से प्रेरित होके, कि युवा वर्ग और ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं उनमें फैमिली वैल्यूज़ एंड द इनकल्केशन ऑफ गुड वैल्यूज़ ऑफ सर्विस टू सोसाइटी,
starts only with exposures to fairs such as this. मैं सभी आयोजक को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ, सुरेश जी भागेरिया, मानके जी, all the organizers, भागवत जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये एक संगठन है जहाँ व्यक्तिगत किसी का नाम हमें दिया गया नहीं, कहा गया कि हम सभी आयोजक हैं, तो सभी आयोजक को बहुत बहुत अभिनंदन हमारे तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम। A big thanks to Dr. Alka Manke, Juhi Chawla and Shaina MC. और कार्यक्रम के अगले नृत्याविष्कार की तरफ बढ़ते हैं। जो आदर्श या फिर जो मूल्य जिस पर भाष्य दिया गया है वो है परिवार और मानवीय मूल्य। हमारा धर्म जो है वो संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मानता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हर संयुक्त परिवार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इधर ही करा दो। आप प्लीज थोड़ा यही करवा दो ना। रूम में करते भाई। माइक चेक। अरे वाह, क्या एसी लेके आया? क्या बात है आप लोगों की? क्या बात है, क्या बात है? तो आपने इतना बड़ा टीका लगाया, आपने किसी को बोला नहीं मेरे को कुछ दे दो? एक्चुअली प्रसाद तो मिलता है, वो भी ले लेते हैं। वही तो एक्चुअली सब कुछ मुझे मिल गया है। आज आपका उपवास रखा है, भगवान जी ने बोला ये भी कर लो। हाँ जी, मैं रेडी हूँ। चलो रोल है सबका रोल है। जूही जी, पहले जानना चाहेंगे यहाँ पे आने का पर्पस क्या है? और हमने देखा एक एग्जीबिशन है जो कि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो सारे पैसे कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग, हमने देखा वो एग्जीबिशन भी आपने बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली यहाँ मुझे शाइना ने आमंत्रित किया और मैं शाइना को बहुत देर से जानती हूँ, तो जब वो कहीं बुलाती है तो मैं सोचती हूँ ठीक है मुझे जाना चाहिए। उसने कहा था कोई स्पिरिचुअल फेयर और एग्जीबिशन हो रहा है। जब तक मैं यहाँ आई हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये है क्या। मैंने पहली बार ऐसा मुंबई में देखा है, तो यहाँ आई तब ये पता चला कि ये एग्जीबिशन इसलिए है ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो उसका क्या उपयोग होता है। और ये सही है, मेरी आंखें खुल गई आज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं जब मंदिर में जाती हूँ और कुछ वहाँ रखती हूँ तो वो कहाँ चला जाता है। तो वो जिन अच्छे कर्मों के लिए, कामों के लिए वहाँ से बता रहे थे कि स्कूल्स चलते हैं, अस्पताल फ्री के क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, कॉलेजेस चलते हैं इन पैसों से। अब मुझे ही नहीं पता था, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोगों को भी नहीं पता होगा और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया है वो कहाँ गया। तो ये फेयर इसलिए मेरे लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जो मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है और हमारे करोड़ों लोगों की, हम जो थोड़ा थोड़ा भी पैसा डालते हैं वो कहीं किसी की भलाई के लिए चला जाता है, किसी को खाना मिलता है, किसी गरीब बच्चे को एजुकेशन मिलती है। ये सब अच्छे काम होते हैं। और हमारे टेम्पल्स तो आपको पता है कितने सारे, मतलब बालाजी टेम्पल्स और कितने बड़े बड़े और हम लोग कितना जाते हैं वहाँ, कहाँ कितने पैसे वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत सारे पैसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये हमें ये जानकारी हो
तो इसलिए ये स्पिरिचुअल फेयर रखा गया है, हमें हमारे संस्कारों से जोड़ने के लिए, हमारे सभ्यता से जोड़ने के लिए। आजकल मैं अपनी बात करती हूँ और मेरे को पता है कि मुझसे तो बहुत सारे यंग लड़के लड़कियाँ हैं, उनमें से आप लोग सब हैं, जो कि एकदम पैंट शर्ट पहन के, जीन्स पहन के ना ये भूल जाते हैं कि धोती कुर्ता होता क्या है या अंग्रेज़ी बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि हमारे पास संस्कृत है, जो कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। जिम में जाते हैं एकदम कूल, ऐसे बड़े बड़े अपने मसल्स बना लेते हैं, मगर भूल जाते हैं कि योगा करना चाहिए। हमारे देश में इतनी गहरी और सच्ची बातें हैं जिन्हें हम भूलते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमें देखने को मिलता है आजकल टेलीविज़न पर, फिल्मों में। वेस्ट का बड़ा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है और उनकी चमक धमक देखकर हम सोचते हैं ये हमें चाहिए, हमारे पास जो है ये तो बेकार है। मगर हमारे पास जो ख़जाने हैं वो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं उन्हें स्टडी करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, और हम भाग रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये कनेक्शन हम अपने आप से कर पाएँ, इसलिए मुझे तो लगता है ऐसे बहुत सारे और फेयर्स होने चाहिए, हर एक शहर में होने चाहिए। और मैंने तो ये कहा भाई और बड़े पैमाने पर करो, हमारे यंगस्टर्स को इन्हें अट्रैक्ट करो ताकि इन्हें पता चले। जी ये तो ठीक है कि जो मंदिर वगैरह में पैसे देते हैं उसका लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं लोग पेड़ पे भी मंदिर बना देते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पैसे चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो पैसे शायद किसी के यूज़ में नहीं आते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि अंत में भगवान तो शायद वो मूर्ति में भी नहीं है, वो तो आपकी भावनाओं में है। तो आपने जिस भावना से वो 5 रुपए 10 रुपए वहाँ रखे, आपने अपना कर्म किया, आपका दिल हल्का हो गया, आपने अपनी तरफ से अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर वहाँ रख दिया, आपका काम ख़त्म एक्चुअली। उसके बाद वो पैसा कौन उठाकर उसका सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है, वो उसका कर्म है। तो आप सिर्फ ये सोचिए, इस भावना से चाहिए कि आप अपना अच्छा काम करिए। ये फेयर आपके लिए, ये फेयर आपको आश्वासन देगा कि हम सही काम उससे कर रहे हैं। हर जगह ये हो रहा है, ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, बट यानी मैं कह रही हूँ कि आप समझिए कि आप अगर एक पत्थर को भी एक टीका लगा के अगर आप उस पर हार चढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी भावना है और ये सबसे ऊंची चीज़ है। ये साफ रहे, ये प्योर रहे, इस पर आप ध्यान रखें। जूही जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहिए, क्या हम माने कि एक स्टेज के बाद जूही जी भी इस तरह से मतलब प्रेरित हो रही है या इस आकर्षित हो रही है इस तरफ, और इस तरफ आकर्षित हो रही है, या हम देखेंगे इन फ्यूचर में कि एक बाबा का जो भी साधु सन्यासी का वस्त्र धारण करते हैं, हम आपको देखेंगे? वाह, आप मेरा कुछ या तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या आप किसी स्वामी जी का। मैं तो आपको कहूँगी ज़रा शब्द अपने, मगर एक्चुअली मैं इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा मतलब समझने लगी हूँ, इसलिए मुझे इनमें और दिलचस्पी हो रही है और मेरी आंखें खुल रही हैं, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आज गहरू कपड़े पहन लूँ। मुझे ये पता है कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट रही हूँ, क्योंकि आपने मेरी इतनी फिल्में देखी हैं, जब मैं आपसे कुछ कहूँगी ना तो आप मेरी बात समझेंगे या आप मेरी बात सुनेंगे, और मेरी आशा है कि थोड़ा ध्यान करेंगे इसके ऊपर। तो ये ज़रूरी नहीं कि मुझे हिमालय जाना है
और वहीं पर मुझे बुद्धि मिलेगी। मेरी तो प्रार्थना हर दिन ये है कि बुद्धि मुझे यहीं पर दे दो, ताकि जो मैं कर सकूं वो मैं आगे शेयर करूं। जूही मैम, एक और क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आपकी जो फिल्म भी आई है, आपने उसको एक दबे हुए सब्जेक्ट के ऊपर उठाया है, एजुकेशन। कहीं ना कहीं ये भी एक जो हिंदू लोग हैं उनके मन में जो जाते हैं मंदिर वगैरह, उनके दिल में एक रहता है कि कहाँ गया हमारा ये पैसा। और जब बड़े पर्दे पर चीज़ें दिखाई जाती है तो वो ज़्यादा लोगों को समझ में आती है। तो क्या अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके पास आए तो आप क्या करना चाहेंगी ऐसे सब्जेक्ट्स पे? आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरा भी यही मानना है कि हमारी फिल्में ना बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अगर हम, बट एट द सेम टाइम सिनेमा में कोई लेक्चर सुनने नहीं जाता। तो अगर आपके पास एक इंटरेस्टिंग कहानी है और उसको आप एज अ फिल्म दिखा सकें और उसके मैसेजेस बड़े अच्छे हों, तो फिर तो क्या बात है आपकी, सोने पे सुहागा, सुपरहिट होनी ही चाहिए। तो ऐसा मिले तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। मैंने अभी चौक इंडस्ट्री में काम किया है। 3-4 दिन पहले वो 500 टीचर्स का शो हुआ था। उन टीचर्स ने किसी और को फ़ोन किया, अभी ट्यूसडे को और 500 टीचर्स का शो होने वाला है। तो जब लोगों को दिल से कोई बात अच्छी लगती है तो हम थोड़ी सी मेहनत करें तो बात आगे बढ़ती है। फिल्मों से बात आगे बढ़ती ज़रूर है, और अच्छे विषय पर अगर फिल्में बने तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी। जी, चौक एंड डस्टर के बाद अब आपको क्या प्रोजेक्ट होगा, अगर आप बताना चाहें? हाँ, चौक एंड डस्टर के बाद आपका और क्या प्रोजेक्ट? अरे और क्या होगा, मैं स्क्रिप्ट सुन रही हूँ। इनफैक्ट फिल्म तो थोड़ी देर लगेगी बनने में, मगर शायद आप मुझे टेलीविजन पे फिर पाएंगे। प्राण साहब का आज जन्मदिन है, क्या कहना? अरे उन्हें भगवान, प्राण साहब आपको जन्मदिन मुबारक हो। बहुत साल पहले मैंने प्राण साहब के साथ काम किया था, बेवफा से वफा। प्राण साहब इतने सीनियर आर्टिस्ट, वो 9 बजे की शिफ्ट होती है, 9 बजे सेट पर आते थे, ऐसे कुर्सी लगाकर बैठते थे, जब तक लंच नहीं बोलते थे वो सेट पर ही रहते थे। लंच बोले, लंच के लिए गए, लंच टाइम ख़त्म, वापस ही'd वेट, दूसरा शॉट चल रहा है, ही'd वेट। एंड मतलब हम लोग टचअप के लिए मैं जा रही हूँ, कहीं चले जाते थे घूमने वापस अपने मेकअप रूम में ब्रेक लेने, अगर अपना शॉट नहीं होता था। मगर प्राण साहब इतने डिसिप्लिन्ड कि इतने सीनियर और इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतना डिसिप्लिन रख के उन्होंने हमें शर्मिंदा कर दिया। हमें लगा कि हमें ऐसा होना चाहिए। तो प्राण साहब I was waiting just to say goodbye. Take care. See you. I'll speak to you later. You're coming tonight. जिंदाबाद कार्यक्रम है, बाकी बात करेंगे, जिंदाबाद। ठीक है, हो गया फोटो, धन्यवाद। अरे नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या बात है, मैंने बहुत अच्छा, व्हाट अबाउट यू? देखते रहते हैं टीवी, ये बहुत मजा आता है। मजा आ गया।